जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए आज हम लोग जीके, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण और मैथ से कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए और कितने क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, कार्बोहाइड्रेट्स। बाकी प्रोटीन के बारे में आपको बता चुके हैं। 20 अमीनो अम्ल जब मिलता है तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर और दूसरा मरासमस। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु मानवों के संक्रामक है। बताइए, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु मानवों के संक्रामक है। तो ये है आपका H5N1। ठीक है, H5N1 इसके कारण क्या होता है? बर्ड फ्लू रोग होता है। और एक होता है H1N1, इसके कारण क्या होता है? तो H1N1 के कारण स्वाइन फ्लू होता है और H5N1 के कारण क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है। अच्छा, स्वाइन फ्लू जो है ये किसके कारण फैलता है? तो ये जो है सूअर। ठीक है, इसका वाहक क्या है? जीव है सूअर। चलिए आगे देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। बताइए कहाँ से। क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित किया जाता है। तो याद रखिएगा, अवटु ग्रंथि से। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है, अवटु ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की बात करें, यहाँ से निकलता है वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। चलिए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। तो साथियों, व्यावसायिक बैंक का जो प्रमुख कार्य है वो ग्राहकों का जमा स्वीकार करना है, दूसरा ऋण तथा अग्रिम देना है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक पूछे कौन सा है? तो SBI है। कौन सा है? SBI। SBI का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से SBI कब बना? तो 1955 में बना है। कब बना है? 1955 में। भारत का अगर प्रथम व्यावसायिक बैंक पूछे कौन सा था? अवध व्यावसायिक बैंक भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में किया गया था। आगे देखिए, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। तो साथियों, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो पर्यटन उद्योग को। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, पर्यटन उद्योग को। चलिए आगे देखिए, बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो बाजार के नियम का प्रतिपादन JB से ने किया था। आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। यहाँ से आपको करंट अफेयर्स भी बताएंगे। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो याद रखिएगा, विक्रम। कौन है? विक्रम मिस्त्री। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, विक्रम मिस्त्री कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश सचिव है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकिला अय्यर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, चोकिला अय्यर। अच्छा, भारत की प्रथम महिला स्पीकर पूछे, मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला स्पीकर। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव पूछे, VS रमा देवी। ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं। भारत की प्रथम महिला IAS पूछे,
तो अन्ना जॉर्ज। और भारत की प्रथम महिला आईपीएस पूछे किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछे अन्ना चांडी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, सिर्फ न्यायाधीश। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 यानी EOS 8 जो है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है इसरो के द्वारा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ये जो है एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है जिसका जीवन काल लगभग 1 वर्ष का है। ठीक है, इसका प्रमुख काम क्या है इस सैटेलाइट का? तो आपदा निगरानी करना, पर्यावरण निगरानी, ये इसका प्रमुख कार्य है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 का। विश्व व्यापार संगठन का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है अप्रैल 1999 से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अप्रैल 1999 से। WTO की बात करें तो इसका पहले नाम क्या था? गैट, GATT गैट था। गैट के स्थान पर WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 से। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। अच्छा, WTO का 2024 में, ठीक है, WTO का 2024 में 165वां सदस्य देश कौन बना है? तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं कोमोरोस। ठीक है, कोमोरोस। ये WTO का 2024 में 165वां सदस्य बना है। और 166वां कौन बना है? तो 166वां बना है तिमोर लिस्ते। इसको याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तिमोर लिस्ते ये WTO का 166वां देश है और 165वां है कोमोरोस। चलिए आगे देखिए। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर स्थित है? बताइए, लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये दरभंगा में है। कहाँ पर है? दरभंगा में। कांवर झील पूछे कहाँ पर है? बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय में है कांवर झील। अगर आपसे पूछे अनुपम झील कहाँ पर है? तो अनुपम झील है कैमूर में। ये सब पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अनुपम झील कहाँ पर है? कैमूर में। सलीम अली झील पूछे वैशाली में है। गोगाबिल झील पूछे कटिहार में है। फिल इन द ब्लैंक्स, हिडिल्स डैश राइस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? हिडिल्स दैट राइस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑफ, सॉरी ऑफ अगला क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स, हिडिल्स दैट राइस। तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या भराएगा? तो इन भराएगा, हिडिल्स इन राइस। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, द कैट जंप्ड डैश द टेबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? द कैट जंप्ड ओवर द टेबल। ठीक है, जंप ओवर द टेबल, बी वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा? बताइए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा था? तो ये कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 32 है। अच्छा, आर्टिकल 32 के तहत आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध लेख। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, प्रस्तावना की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने बताया था? आप लोग कमेंट करके बताइए तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने बताया था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, बताइए, और भी ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे सी और डी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल जो 20(2) है, इसमें दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ही अपराध के लिए, बी ऑप्शन में दिया है, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है किसी व्यक्ति को। यह आर्टिकल 20(2) कहता है।
तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, ये सब सही है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आर्टिकल 52 में क्या है, तो देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति का पद का उल्लेख मिलता है 52 में। 53 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये 53 में बताया गया है। अच्छा, आप लोग बताइए भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था? तो बता देते हैं KR नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। अच्छा, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति कौन थे? VV गिरी। जो भी बता रहे इसका पूरा नोट्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। ठीक है, आर्टिकल 153 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल का पद का प्रावधान मिलता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और शपथ भी दिलवाते हैं आर्टिकल 164 के तहत में। राज्यपाल क्या कर सकता है? तो राज्यपाल सभी तरह की सजा को कम या क्षमा कर सकता है सिवाय मृत्युदंड को छोड़कर। मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। जिला परिषद का सचिव होता है, बताइए कौन? तो जिला परिषद का सचिव होता है विकास पदाधिकारी। ठीक है, जिला विकास पदाधिकारी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन राइट है। तिमिर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये अंधकार का पर्यायवाची है तिमिर। ठीक है, अंधकार का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। रात्रि का पर्यायवाची और क्या क्या हो सकता है? तो रैन, रजनी, निशा, यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। यहाँ पर आपको बताना है सौभाग्य जो लिखा है इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा। सौभाग्य लिखा है, इसका शुद्ध रूप होता है सौभाग्य। ए ऑप्शन में दिया है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन इसमें नहीं है? तो भुवन, ये घर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी निलय हो गया, सदन हो गया, निकेतन हो गया, आवास, आलय, गृह, निलय, ये सभी क्या घर का पर्यायवाची है। जबकि भुवन की बात करें इसका अर्थ होता है संसार। आगे देखिए, प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रकाश की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है, बताइए किसके द्वारा? तो ये यहाँ पे लिखा है, देखिए पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है विवर्तन तथा गुणता द्वारा। दाब का मात्रक क्या है? बताइए दाब का मात्रक क्या है? इसका मात्रक होता है पास्कल। और दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल भी होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका एक मात्रक हो गया बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये भी दाब का ही मात्रक है।
अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं? बताइए किससे? तो अस्थायी चुंबक कोबाल्ट से बनाया जाता है। किससे? कोबाल्ट से। कोबाल्ट क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट के साथ में आपको याद रखना है फेरस, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, निकेल और कोबाल्ट, ये तीनों क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। अच्छा, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। जल क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो कुछ एग्जाम्पल बता दिए जो कि अक्सर एग्जाम में आता है, इसे ध्यान रखिएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में शक्तिशाली से आकर्षित होता है, वो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो अस्थायी चुंबक कोबाल्ट से बनाया जाता है। कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां हैं? तो ये मैक्सवेल का समीकरण दर्शाता है। मैक्सवेल का ओम का समीकरण क्या है? तो विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं प्रारंभिक मान जो है क्या है? 100 है। अब ए का वर्तमान मान बोल रहा है। देखिए ए में पहले 20% की वृद्धि होती है, हमने प्रारंभिक मान मान लिया 100। तो 100 में पहले क्या होता है? 20% की वृद्धि। तो 20% की वृद्धि यानी 120/100। फिर बोल रहा है इसमें 30% कमी। 30% की कमी का मतलब 70/100। और ये कितना हो जाता है? तो इसका मान निकालना है कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये भी बरसते 84। तो देख सकते हैं सी ऑप्शन में 84% दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, आज के सेट के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए 30 क्वेश्चन में से आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और इस क्लास के बाद अभी रात 8 बजे आपका क्लास है, तो उसे ज़रूर देखना है।